नेपाल की राजनीति हमेशा से ही उठापटक और अस्थिरता के लिए जानी जाती है और हाल के दिनों में फिर वही हालात देखने को मिले हैं। दरअसल केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ जनजी नाम के युवा आंदोलन ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके दबाव में ओली को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल यह है कि नेपाल की कमान किसके हाथों में होगी। इस्तीफे के बाद अंतरिम पीएम की तलाश ने पूरे देश को सस्पेंस में डाल दिया है। गुरुवार की देर रात राजधानी काठमांडू के राष्ट्रपति भवन, जिसे शीतल निवास कहा जाता है, उसमें एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसने पूरे सियासी समीकरण बदल दिए। इस मीटिंग में नेपाल आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल, पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की, स्पीकर राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश सिंह राउत मौजूद थे। खबरों के मुताबिक इस बैठक में संविधान विशेषज्ञों से भी सलाह ली गई और अंत में एक तरह की सहमति बनी कि सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया जाए। यही वजह है कि अब उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिन जेनजी युवाओं ने ओली सरकार को हटाने में बड़ी भूमिका निभाई, उनकी भी पहली पसंद सुशीला कार्की ही है। इतना ही नहीं, काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी उन्हें समर्थन दे दिया है। दरअसल बालेन शाह खुद चुनाव लड़कर पीएम बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस वक्त अंतरिम पीएम बनने से इनकार कर दिया और सुशीला का समर्थन किया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को दिन में सुशीला ने खुद को पीएम रेस से अलग कर लिया था, लेकिन बाद में आर्मी चीफ ने करीब 15 घंटे तक उन्हें मनाया और आखिरकार वो फिर से मान गई। इस वजह से कुलमन घिसिंग का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। अब ऐसा लग रहा है कि सारी सहमति सुशीला कार्की के नाम पर बन चुकी है। सूत्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शुक्रवार यानी आज ही इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। हालांकि नेपाल के संविधान में अंतरिम प्रधानमंत्री का प्रावधान सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इशारा दिया है कि वो अध्यादेश के जरिए इसका रास्ता निकाल सकते हैं। इसके तहत पहले सुशीला कार्की को संसद के उच्च सदन में नामित किया जाएगा और फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। राष्ट्रपति ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि उनका मकसद संवैधानिक ढांचे के भीतर रहकर संकट का समाधान करना है। सबसे अहम बात यह है कि आने वाले 6 महीने में नेपाल में चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी इसी अंतरिम सरकार पर होगी। यानी आने वाले वक्त में सुशीला कार्की सिर्फ अंतरिम पीएम ही नहीं, बल्कि नेपाल की राजनीति को अगले चुनाव तक दिशा देने वाली शख्सियत साबित हो सकती है। कुल मिलाकर नेपाल का आज का दिन बेहद अहम है और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि आखिरकार नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।